नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने गिनाए साल 2025 के लिए सरकार के लक्ष्य, कहा उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है खास, महत्वपूर्ण उपलब्धियां करेंगे हासिल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। आज नामांकन का आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक प्रत्याशी भर सकेंगे पर्चा। 23 जनवरी को होंगे मतदान। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल की मशाल पहुंची खटीमा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने खिलाड़ियों को बांटी टी शर्ट। खेल स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पितरों की शांति के लिए किया तर्पण। वहीं उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। चमोली में हिमस्खलन की अलर्ट। सीएम ने सचिवालय में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पास साल 2025 के लिए टारगेट है। मुख्यमंत्री ने साल 2024 की उपलब्धियों के विषय में बताते हुए कहा कि 2025 हमारा रजत जयंती वर्ष है, हमारे लिए विशेष है और इस वर्ष हम और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 साल में उत्तराखंड ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी दर में भी हमने 4% की कमी की है। सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं, चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है। जीएसटी भी वही है। राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से ठंडक बढ़ी है। बीच बीच में बारिश के दौर के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर और इससे बचाव के तमाम उपायों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पहाड़ों में राशन से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य की सेवाएं कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में नववर्ष मनाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड भी तैयार है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। शीतकाल में चूँकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है,
सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बता दें कि रविवार को नगर प्रमुख के 11 नामांकन, सभासद के 541, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के 56, सदस्य नगर पालिका परिषद के 540, अध्यक्ष नगर पंचायत के 52 और सदस्य नगर पंचायत के 380 नामांकन राज्य निर्वाचन को प्राप्त हुए हैं। कुल 1580 नामांकन राज्य निर्वाचन को प्राप्त हुए हैं। नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिवस रामनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद और 20 वार्डों के लिए विभिन्न सभासद प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र अपने समर्थकों के साथ प्रस्तुत किया। बता दें कि रामनगर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब रामनगर में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। नामांकन के अंतिम दिवस भुवन चंद्र पांडे द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच विकास को लेकर जाएंगे। मैं सरकारी कर्मचारी हूं। मेरी मासिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है आज भी। मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में है। अब वो तो ब्लैक एंड वाइट है, उनकी सैलरी भी लगभग 70-75 हज़ार रुपये है। मैं 3 पुश्तों से रामनगर कंचनपुर छोई का भूमिधर किसान हूं। 10 एकड़ ज़मीन का ऑन रिकॉर्ड मालिक हैं हम लोग। हमारा संयुक्त परिवार है, तो ना तो हमारे पास ऐसा पैसा देने को है, और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग बहुत चुनाव लड़ चुके हैं नगरपालिका के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर नगरपालिका के चुनाव, और ये तो बहुत एक निम्न मानसिकता की बातें हैं। जिन पे आरोप लगा रहे हैं प्रमुख रूप से, उनके इलाजों के बिल, उनके अस्पताल के इलाजों के बिल 69-70 हज़ार रुपये वो भी हमारे नेताओं ने और बाकायदा बैंक से पेमेंट किए हैं। ये सब झूठे आरोप हैं। ये ऐसा ना, एक बी टीम है, एक स्लीपर सेल कहते हैं ना, तो इस तरह के स्लीपर सेल हैं। इनका काम ही यही है। ये अंदर खाने सब जुगलबंदी होती है, सबको पता है। देखिए, हमारा मुद्दा कांग्रेस की जो विचारधारा आइडियोलॉजी है, श्रम धर्म सर्वधर्म समभाव, सबको समानता, सबको धार्मिक आज़ादी और डेवलपमेंट, और रामनगर के जो मुद्दे हैं, रामनगर में अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र है उसमें लोगों की जो ज़मीनें हैं वो फ्री होल्ड नहीं हैं, अलग अलग भू कैटेगरी की हैं, भू उपयोग की हैं, कुछ निजूल की हैं, कुछ 10 खौ की हैं, कुछ वर्ग 6 की हैं। तो उन सब पे जो मालिकाना हक है वो लोगों को दिया जाए। जिन लोगों पे अपने मकानों के पेपर नहीं हैं उनके पेपर ठीक कराए जाएं, और उनके लिए सीवर की जो अभी तक व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था की जाए, और बिजली पानी लगातार मिले, सफाई व्यवस्था ठीक रहे। ये सारे मुद्दे होंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए आरओ के दफ्तर पहुंच रहे हैं। वहीं नामांकन के दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी अपने क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा ने नगर निगम चुनाव में निवर्तमान मेयरों के साथ साथ कई पार्षदों के टिकट काट दिए, जिसको लेकर कई क्षेत्रीय नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। यहां तक कि भाजपा में लगातार 2 बार से मेयर रहने वालों को भी मौका नहीं मिला और नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, ताकि पुराने महापौर के कामकाज से हुई नाराजगी को कम किया जा सके। अब वहीं रायपुर विधानसभा से विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और पार्टी ने अपने अच्छे कार्यकर्ताओं में से सबको साथ लेकर चलने वाले कार्यकर्ताओं को तलाशने का काम किया है और उनको टिकट दिया है। पार्टी के इस फैसले का विधायक ने स्वागत किया।
भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा के बाद निकाय चुनाव की तैयारी कर रही थी। अपना संगठन हर बूथ पे मजबूती के साथ हमने अपना संगठन तैयार किया। हम दूसरे के लिए नहीं करते, हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनमें बहुत लोग होते हैं टिकट मांगने में, लगभग 23-24 तो मेयर के थे, तो उनमें जो सबको साथ लेके चले और जो अच्छा कार्यकर्ता तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने महानगर का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 100 पार्षद और मेयर, और मैं आपसे जनता से वायदा करता हूं कि सभी पार्षद और मेयर बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आने का काम करेंगे। नगर पंचायत लालकुआं में अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रेमनाथ पंडित ने भारी दलबल और समर्थकों के साथ रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा वो नगर पंचायत लालकुआं में 2 बार सभासद रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी भी 2 बार सभासद रह चुकी हैं। ऐसे में अपने अनुभवों का लाभ वो लालकुआं क्षेत्र की जनता को देंगे और विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। पहले तो आपके हम चैनल के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व का, जिले के नेतृत्व का, अपने विधायक जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो एक हमारे जैसा कार्यकर्ता पे आपने विश्वास किया और उस विश्वास को मैं खरा उतरूंगा और अपने जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी जनता है, मैं सबके सहयोग से इस चुनाव को लड़ूंगा और नगर पंचायत की जो अध्यक्ष पद का सीट है मैं भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालूंगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मदन जोशी ने समर्थकों के साथ अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी का मुख्य बाजार में कई स्थानों पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने कहा कि रामनगर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी हाईकमान रामनगर में किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस का सिंबल नहीं दे पाई। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि रामनगर में कांग्रेस की हार निश्चित है और भाजपा के ऐतिहासिक मतों के साथ नगर पालिका में इस बार कमल खिलाएगी। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष पद का, और आज मैं नामांकन करने बीजेपी कार्यालय से जुलूस के रूप में अब जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि उन्हें पता है दरी बिछाने वाला बूथ स्तर का कार्यकर्ता 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है और पार्टी ने सारी रिपोर्टों के आधार पर देखकर मुझे आज प्रत्याशी घोषित किया है। तो कार्यकर्ताओं में बड़ा अपार उत्साह है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की ये प्रबल इच्छा है कि रामनगर सीट हम जीतें, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने प्रदेश संगठन को कि इस बार हम इतिहास रचने वाले हैं और भगवा हम लहराने वाले हैं पालिका के अंदर। जो भी हमारी जो बात आ रही है कि कांग्रेस तो हार मान चुकी है, उसका तो मेरे नॉमिनेशन के बाद मैंने ये मानो कि मेरे भोलेनाथ ने सिंबल ही गायब कर दिया। बिना सिंबल के है तो भारतीय जनता पार्टी की विजय दर्शाती है रामनगर के अंदर कि भारी उत्साह और भारी मत से विजय होने वाले हैं। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाना है और आज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के दौरान यूकेडी से महापौर पद के दावेदार वीरेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। वीरेंद्र सिंह ने जनता से सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की है। सबसे पहले सारे मुद्दे जो है ना जनता सारी जानती है, सबको पता है, पत्रकार को भी पता है, मीडिया को भी पता है, गरीब हर आम जनता को सारी चीजें है, क्योंकि सामने कौन करता है? वीआईपी कभी भी इन मुसीबतों का सामना नहीं करता, एक आम आदमी इन मुसीबतों का सामना करता है। तो जनता को जब पता है कि मेरी क्या समस्या है, क्या मूलभूत दिक्कतें हैं, क्या यहाँ पर इतने बनाए मूल वो आपके टॉयलेट की सुविधाएं या नहीं है करके, तो बात उसका नहीं है कि प्रत्याशी कितना भी ऊंचा हो, लेकिन अगर 25 साल में उसने कार्य नहीं किया तो जनता को तो नकारना चाहिए। क्यों जनता उसको बार बार लेके आ रही है? आपके 25 सालों के अंदर 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, क्या आप संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना होगा। और आपके सामने एक सैनिक खड़ा है, हम चाहते हैं कि इस सैनिक आपको परिवर्तन ला के दिखाएगा। कमिटमेंट है सैनिक का कि हम ये जिस तरह से हमने सेना में बिल्कुल गर्व के साथ जो है हमारे देश की सेवा की है, तो आज हम अपने महानगर देहरादून की सेवा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करके दिखाएंगे।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नगरपालिका अध्यक्ष सहित सभासद के पदों के लिए नामांकन किया। डोईवाला तहसील परिसर में सबसे पहले भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी नामांकन करने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस से सागर मनवाल अध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थकों के और सभासदों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। मैं तो नहीं समझता कोई नाराज़ है। और आज आपने देखा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं। आज उनके नामांकन में, हमारे सभासदों के नामांकन में, कार्यालय का उद्घाटन में आज यहाँ पे हवन हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए और अपना हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए। आपने देखा कि कितना भीड़ था, एक एक कार्यकर्ता पूरा वार्डों से, बूथों से, सब लोग कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज यहाँ पर अपने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए और उनको अपने सहयोग करने के लिए आए हैं। माननीय विधायक जी बृजभूषण केरला जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पर नॉमिनेशन किया है और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब मिलकर के एकजुट होकर के कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो कोई नाराज़ नहीं है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता हैं, सब परिवार के सदस्य हैं और हम सब मिलकर के इस चुनाव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी और पूरे का पूरा बोर्ड कांग्रेस का आएगा। और देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। इससे पहले आपने देखा नगर पालिका के द्वारा कितने काम किए गए और काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जो खाली जगह है उनमें पार्कों का निर्माण करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा मकसद रहेगा यहाँ से नशा दूर करने का, जो हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो नशे में लिप्त है, उनके ऊपर एक अभियान चलाया जाएगा। और देहरादून के नगर निगम में मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने अपना नामांकन नगर निगम कार्यालय जमा करवा दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक मौजूद रहे। वहीं नामांकन दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल का कहना है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही देहरादून नगर निगम को पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास रहेगा। एक हरित बूंद हम कहा करते थे। दूसरा, यहाँ पे जाम की समस्या पहले नहीं हुआ करती थी, अब क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, जाम की समस्या होने लगी है। उसका निराकरण हम कैसे करेंगे, इस विषय में बहुत सब लोगों को साथ में बैठने की जरूरत है। विभिन्न दलों को भी साथ में बैठाने की जरूरत है, शासन प्रशासन के साथ बैठने की जरूरत है। और जैसे हमारे 40 वार्ड अभी इसमें जुड़े हैं, उन 40 वार्डों में विकास की पटरी बराबर कैसे दौड़ेगी, क्योंकि जो पुराना शहर है वहाँ तो विकास की पटरी है, परंतु वहाँ जो अभी काम जो नए वार्ड जुड़े हैं उनमें भी विकास की पटरी दौड़े, वो एक समान एक गाड़ी चले, तो उसकी भी एक बड़ी चुनौती है। और तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अपने वरिष्ठ जो नेतृत्व है उनके आशीर्वाद से और जनता के समर्थन से, अपने युवा साथियों के साथ से मैं निश्चित तौर पे जो हम हैं ये इसमें सफल रहेंगे। विकास नगर में नगर पालिका चेयरमैन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज नौटियाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं सैला कुई नगर पंचायत चेयरमैन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि विकास नगर नगरपालिका चेयरमैन सीट पर 8 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन पत्र भरे हैं, जबकि यहां अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार धीरज नौटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वहीं विकास नगर नगरपालिका के 11 वार्डों के सभासद पदों पर अभी तक 47 उम्मीदवारों ने 96 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिसमें से 5 नामांकन पत्र जमा करवाए गए हैं। विजन बहुत बड़ा है। विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता। मैंने आज नामांकन किया है। मेरे सामने कई समस्याएं हैं, जैसे एक कूड़ाघर की होगी सबसे पहले तो प्राथमिकता, दूसरी सेलाकुई में जाम की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा को लेके। मेरी उम्र 21 साल है और मैं वार्ड नंबर 2 से लड़ रही हूँ।
क्या मुद्दे मानते हैं, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की, किस तरह उनको हल करेंगे? समस्याएं पानी की है, शिक्षा की है, रोडों की है और यूथ के डेवलपमेंट के लिए भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद भी झेली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे की जनरेशन ये सब ना झेले, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें जन टीवी।